अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं डीजी किला की तरफ और सरफराज भाई कह रहे हैं बस जल्दी से पहुँचें क्योंकि 5 बजे किला बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों को कॉल किया और वो वहाँ पर हमारे मुंतज़िर हैं। और ये सरफराज भाई की एक बार फिर कमाल मेहरबानी कि आज इनकी वजह से हम डीजी किला देख रहे हैं। वेलकम एलिफेंट डिफेंस के लिए ये टक्कर मार दे दे। बलोच है पर आयन हो रहा लाहौर जा लाहौर। अच्छा बड़ी हिम्मत ये देखें मेरे बैग पे आपको वो आखिरी कोना नज़र आ रहा है, वहाँ से ऐसे ही। और ये बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ से। सर ये 1783 में टालपुरों की लड़ाई हुई थी कलोड़ों के साथ। इनसे पहले कलोड़ों की हुकूमत होती थी सिंध में। तो इनको फतेह हासिल हुई टालपुरों को। 1783 तक इन्होंने चौयारी में हुक्मरानी की। 84 में खैरपुर स्टेट कायम हुई खैरपुर मीरस के नाम से। इनका जो पहला हुक्मरान बैठा तख्त पे वो था मीर सोहराब अली खान टालपुर, जिसने इस किले का बुनियाद रखवाया 1785 में। 1785 से लेकर 95 तक ये तैयार हुआ 10 साल के पीरियड में। इसके 45 बुरज हैं छोटे बड़े जिनमें कैनन्स रखते थे और इस पर 75 कैनन्स रखे होते थे। इसकी टोटल एरादी है 1.8 किलोमीटर। इसको 3 एलिफेंट प्रूफ डिफेंसिव गेट हैं। ये सामने जहाँ आलम लगा हुआ है ये विक्ट्री टावर है, इस पर रियासत का परचम लगाते थे। और ये तीनों जो है सर्किल वाले ये ग्रेनरीज हैं अनाज के। इसके अंदर इनका एक मीरान हरम महल है, प्रिजनर है, ग्राउंड प्लेस है, वाटर टैंक है, वो आपको आगे दिखाते हैं। और इस पूरे टाउन को एक मड वाल हुआ करती थी, वो सामने दिख रही है इस पहाड़ी के पीछे ना एक तारे की दीवार। ये 5 किलोमीटर के दायरे में होती थी। इसकी हाइट थी 22 फीट, 16 फीट चौड़ाई होती थी। ये पूरे टाउन को सिक्योर करती थी और ये इनकी असल में कैंटोनमेंट थी। ठीक है, ये इनकी छावनी थी। हाँ, रियासत इनकी की पहली कंस्ट्रक्शन यही थी। इसके बाद इनका नौकोट में एक फोर्ट है, एक जैसलमेर में एक रानीकोट वाल के अंदर है। तो ये जो रियासत खैरपुर है ये कहाँ तक थी? ये जैसलमेर तक थी। जैसलमेर तक हाँ। थी। अच्छा, ये इंडिया की जो शुरू होता है अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसे लगता है? अब ये खुद जो इंडिया से डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होता है, नारा तहसील है आगे, वो बॉर्डर से कनेक्ट होती है। तो उधर इंडिया का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वो अभी जैसलमेर राजस्थान इनसे कनेक्ट होता है। ठीक है, जैसलमेर वही। ये वाइट वाले जो पैलेस हैं दो, ये मीर हाजी गुलाम हुसैन टालपुर ने तामीर कराए थे, जो कि इनके टाइम में आईजी पुलिस हुआ करते थे। बंगलो है जो एक शिप के मॉडल पे बनी हुई है। ये प्रिंस डिज़ाइन इसकी रिहाइश का। और चंद और इनके पैलेसेस हैं, 3 खैरपुर में है, एक लाहौर में है, एक कराची में था गार्डन हाउस में, वो तो उन्होंने बेच दिया। 1843 में इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ नहीं, इन्होंने इनसे लड़ाई लड़ी। उसके बाद लड़ाई चलते हुए इनका इल्हाक हो गया था कि ये राजी हो गए कि हम टैक्स देंगे। जी हाँ, ठीक है। और उनको ये फिर देते रहे कुछ खराब। 1784 से 1957 तक ये स्टेट रही है। 1947 में पाकिस्तान बना है। 57 तक इनको आर्मी के जनरल और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट सलामी देने आते थे अपने अफसर में। ठीक है। जो इस पर 75 कैनन रखी होती थी, ये 1965 की जंग के दरमियान जनरल अयूब ने हटवा दी। वो भी रिटर्न में ले गए। दो तरफ से वो पानी का गुजर था, वो भी एक नहीं होते थे इनको, तो दिक्कत होती थी दुश्मन को आने जाने में। इनको ज़्यादा खर्चा होता था हिंदुस्तान से कोई रियासत का बादशाह हमला ना करे। इस वजह से जब वो हमला करते थे तो वहाँ पहुँच के जैसे बड़े दरवाजे हाथियों से तोड़वाते थे, उनको शराब ला के पागल करके धकेलते थे, वो तोड़ते थे दरवाजे। सही है, कील लगा दी, इसलिए इनको एलिफेंट प्रूफ डिफेंसिव गेट कहते हैं। और इन तीनों दरवाज़ों में सागवान की लकड़ी है जो कश्मीर से इन्होंने मंगाई। सही है। बाकी ये तमाम लोकल मटेरियल से बना हुआ है। ये ईंटें यही बनाई थी हाथ से बना के इनको पकाया गया था और मड से इसको इस्तेमाल किया है ये दीवार खड़ी करने में। सही है। लेकिन मड खाली इतना पकड़ कर सकते हैं, इसमें चूना वगैरह कुछ? चूना जी
तरीका हुआ करता था। उसी से ये मजबूत काम करते थे। बाकी ये जब सिर्फ मठ से ही बना हुआ है। सही, और इसमें 1200 सिपाही रहते थे। ठीक है। ये विक्ट्री टावर के साथ थर्ड विक्ट्री गेट लास्ट। अगर ये कोई तोड़ देता दुश्मन तो समझे उनको फतेह। किला फतह हो गया। अच्छा, ये किस जानवर की शेप पे बनी हुई है? 12 सिंगे। वाकई? हाँ, तीनों दरवाजे। यहाँ पे मैं ड्रोन को मिस कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं इसका ये व्यू ज़रूर लेता और मैं देखता कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है। तो ये उधार रहा। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे दोबारा आऊँगा और ड्रोन शॉट लेके ये चीज़ मैं देखूँगा। इसका मतलब ये है कि सफन सफा यानी कि दुश्मन इसके मुंह के सामने आ जाए जी। इसका सफाया 5 गन रखते थे। 5 इनको ईरान से गिफ्ट हुई थी, जिनमें से ये एक मंगाई है राष्ट्रीय और ये कराची। ये तालपुर भी बेसिकली ईरान से ही आए थे? इनका भी ताल्लुक ईरान से ही है। ये सामने नेशनल हाईवे है, इसके वाली साइड वाल दिख रही है, इसके अंदर ये खंडर है। ये एक नॉन मुस्लिम औरत यहाँ रहती है जिसने 4.5 से 7 साल है। उन्हीं को बात करने दरियाफ्त किया था हमारे साहब ने। फिर ये नेशनल हाईवे इसके ऊपर बन गया है। जब इसकी डिगिंग हुई थी तो ये रोड नहीं थी। ये जो लास्ट वाला बुर्ज है ना, जी, इस पहाड़ी के पीछे तक आसार मिले थे जिसमें बड़े पत्थरों का इस्तेमाल और बढ़िया ईंटों का इस्तेमाल किया हुआ है। जी। ये समझे कि 4.5 से 7,000 साल कबल होती है। उस औरत का नाम था टीजी। ठीक और है। इस पक्की वाल को और बटवाल को हम सिंधी में कोट कहते हैं। जी, किले को कोट कहते हैं। हाँ, बड़ी दीवार को किसी को जी भी। जी। तो इन्होंने इसका नाम कोटी जी रखा। ठीक है। पहले अहमदाबाद हुआ करता। ये देखिए, ये इसका मुंह है इस जी। तरह, जैसे चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो, लेटा हुआ जानवर, जी, सोया बिल्कुल। जैसे पड़ा हो। जी, जी। ये उसकी आंखें वाट है। ये इसका माउथ है। ये पूरा फेस। ये इसकी फ्रंट लेग्स हैं, वो बिहाइंड लेग। जी। अब इन फ्रंट लेग के अंदर प्रिजनर है जिसने कैदी रखते थे। ठीक है। शोल्डर के हिस्से पे मीरान हरम महल है। सिंगों में से एंट्रेंस है। ये इसका पूरा फेस, ये महल की तरफ जाने का आगे रास्ता है पीछे की तरफ। 12 सिंह और इनके चंद महल हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये येलो वाली नील है के नाम से जो कि इनके किंग हुआ करते थे किस टाइम में। जिसके नाम से ये स्कूल है, फैतुल निसार के नाम से नाजा स्कूल है। ये फैजा स्कूल। लाल वाली जो है बिल्डिंग ये है रूम के पत्थर से बनी हुई। ये इन्होंने किसी मैडम को गिफ्ट किया था। जिसके नीचे एक इन्हीं ईंटों जैसा बना हुआ डबल स्टोरी महल है। ये इन्होंने जुमानियों को गिफ्ट में दिया था जो कि इनके खास लोग हुआ करते थे। आगे इनका एक वाइल्ड है, रियल वाइल्ड है, जो रियासत के टाइम में उसे आग लग गई थी। 3 हिस्सा जल चुका है, एक हिस्सा बाकी है। 6-7 किलोमीटर की दूरी पे एक मेहरानो नाम का वाइल्ड है। वहाँ भी जी, हम वहीं से आ रहे हैं। घूम के आए हैं। जी जी, घूम के आयरन 12 सिंगे पिक्स जी जी, सारा कुछ देखे हैं। हाँ जी, देखे हैं। और इनके चंद ये महल हैं। एक आगे जो है शाही महल है, वो बालिका महल है। मेरे नाम बख्श ने तामीर कराया था मीर नाज के लिए, जो कि उनके मामू थे नाम बख्श। और ये जी इसका अभी नया म्यूजियम बन रहा है। ये अभी कल्चर डिपार्टमेंट बनवा रहा है। ये बिल्डिंग हेरिटेज पार्क के साथ है। चलिए आप बैटरी ख़त्म हो गई है तो इसलिए अभी मोबाइल से काम चलाएंगे। तत्की ने यहाँ दादशाही नाम का एक कोई बादशाह था, मतलब सैयद था पहले बेद को सैयद अपनाया हुआ है। तो उसका ये टॉम बना है और इसके साथ ये बुर्ज है, इसके नाम से जुड़ गया है दादशाही से। वरना इस पर शेदाई तोप रखी जाती थी। ये जगह है लालटेन दिए रखने के लिए। ये जो पिलर है क्या रखने के लिए? लालटेन दिए। जी जी, ठीक है। उस टाइम इलेक्ट्रिक सप्लाई थी नहीं। जी। और ये पिलर जहाँ है इसको छोटी सी बादशाह के घोड़े इधर ही बांधते थे, वो आते भी जाते थे घोड़ों पे। ठीक है। ठीक है। बाकी बाल के अंदर जो भी ये दरवाजे दिख रहे हैं, ये बैरिक्स हैं जिनमें सोल्जर्स रहते थे बोथ साइड इन द वॉल। ठीक है। ठीक है। इनमें 1200 सिपाही रहते थे। अभी हम इसके गर्दन के हिस्से पे आ रहे हैं, जैसे इसको शेप दिया गया है। ठीक है। जैसे रनी कोट वाल जो है वो एक लुकारी के शेप पे बनी हुई है। वो 28 माइल में है। सेकंड वाल ऑफ एशिया है। फर्स्ट वाल चाइना वाल है। ठीक वो है दादू दस्ते की है। ठीक जी, है। हम करके आएंगे विजिट। हाँ, वो एक जैसे कैंगरू होता है ऑस्ट्रेलियन, जी ऐसा ही हमारा थर्ड डेजर्ट है इधर नारा में। एक लुकारी इतना सा जानवर होता है 3.5 फुट का। जी, वो भी मैं देखा है उधर। हाँ, वो उसको बच्चा होता है, छोटी दुम होती है जी, खरगोश की तरह। तो वो लुकारी इसको हम सिंधी में कहते हैं, बल्कि सिंधी कैंगरू आप कह सकते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन लांग होता है, उसका लांग टेल होता है। ठीक है। ठीक है ना। जी। उसी के जैसा उसी पे ये रनी कोट वाल बनी हुई है लाइम स्टोन से। फिर उसके अंदर 3 किले हैं। जी, जैसे सही। वो लुकारी के शेप पे ये 12 सिंगे और 12 सिंगे की जो मुहर होती थी इनकी,
एक जी। इनका पेपर यूज होता था परवानों, तो जी। उस पे मुहर होती थी बारासिंगी का फेस। अभी हम मीरान हरम महल में दाखिल हैं। निस्वराब का ये रिहाइश गाह थी पुरानी, ये इसका किचन है शाही। जी। तो ये निस्वराब खान की रिहाइश गाह है उस टाइम की। जी। इसमें लकड़ियाँ बाहर से मंगाई गई थी। ये दयाल की, वो गेटों में जो है तीनों दरवाज़ों में वो हैं सागवान की, कश्मीर से मंगाई, बाकी जो है लोकल मटीरियल से मंगाई। ये उसका बरामदा जी। और ये डाइनिंग हॉल में अभी हम दाखिल हो रहे हैं। ये इसका डाइनिंग हॉल था सही। और आप इसकी दीवारें देख सकते हैं। और इसकी छत जितनी भी है दरवाज़ों तीनों की, यहाँ इस महल की, इसको डाट पे बनाया गया है, जैसे ईंटों को जोड़ के। जी बिल्कुल समझ सकता हूँ उसे। ठीक है ना जी। ये फायर सिस्टम में दिए लालटेन, ये ऊपर के जारे जो है वेंटिलेशन के हिसाब से बने हुए हैं। ठीक ये है। ड्राइंग रूम है, ये निस्वराब अली खान का बेडरूम है। ठीक है। ये परेड ग्राउंड है जो कि बारासिंगी का पेट का हिस्सा है। ठीक है। के इससे फिर मीरान हरम में है। ये इसकी करंट लेग्स हैं, जैसे जानवर सोया पड़ा उसके अंदर। ये सामने दरवाज़ा दिख रहा है, ये प्रिजनर है, इसमें कैदी रखते थे। ये है बादशाह का तख्त भी, यहाँ बैठ के फैसले सुनाता था। ऊपर इस वाल के सिपाही खड़े होते थे, जहाँ बुर्ज है वहाँ कैनन रखे होते थे। इस गैलरी में लोग बैठ जाते थे कि बादशाह साहब फैसला सुनाने वाले हैं। ये दस्तरी है लाहौर वाले फोर्ट लाहौर का, जो है इसमें 12 दरी है, 12 दरवाजे हैं, इसको 10 दरवाजे हैं। ये है दीवार एंड है जो मरियम मोहतरम है, जहाँ पे मरियम को रखी जाती थी, नजर मेरी के नाम से थी। ठीक है। वाल के ऊपर के हिस्से से ये पत्थर आपको दिख रहे हैं निकले हुए, जी। इस वाल के बाहर के हिस्से में फांसी देते थे लटका के, ये ठीक है। फांसी घाट है। और ये है ऊपर जैसलमेर बोस्टन जो कि दुम है बारासिंगी की। ठीक है। ये पिछली टांगे हो गई, ये इसकी दुम। खैरपुर आए और खैरपुर की सौगात ना लेकर जाएं। खैरपुर में 3 अक़साम की खजूर पाई जाती है, हुरमा, रुबाई और असील करबला। सरफराज भाई प्लेट में खजूरें डाल के लाए और कहा इसे चखें, तो मुझे मदीना के वो बाज़ार भी याद आ गए कि वहाँ पर भी दुकानदार हजरात इसी तरह खजूर आगे रख देते हैं कि भाईजान इसे जितना मर्ज़ी खाएं और उसके बाद अगर दिल करे तो आप लेकर जाइएगा। सरफराज भाई ने कहते ना कहते भी ज़बरदस्ती खजूरों के तहाइफ हमारी गाड़ी में रखवा दिए और इस तरह हमने वहाँ से सरफराज भाई से इजाज़त ली और हम वापस निकल पड़े अपने घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र खैर अंजाम हुआ और मैं अपने तमाम मेज़बानों अंकल अब्दुल गफ्फार पंवर हैदराबाद से, रेहान ख़ान नुतकानी कराची से, सरफराज ख़ान लशारी खैरपुर मीरत से और वाजिद ख़ान लशारी बहावलपुर से, इन सब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक इनको खुश रखे और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपको एक नए सफ़रनामे के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।